आगे इस रुकू में कुरान कहता है वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनती, लेकिन ये बात बिल आखिर शहर में फैल गई। आपको पता है नेगेटिव बातें ऐसे जंगल में आग की तरह फैलती हैं। हर आदमी दूसरे को बता रहा होता है कि ये बादशाह की बीवी ने हरकत की है अपने ग़ुलाम के साथ और देखो किसी को बताना नहीं। दूसरा फिर उसको बता रहा होता है तुम्हें पता है बादशाह की बीवी ने, बादशाह ने तो पाबंदी लगा दी थी ऐसा कुछ नहीं हो, बस यही बात दबा दो, ख़त्म करो। लेकिन ऐसे ना एक कान से दूसरे कान, ऐसे मौके पे अक्सर यही होता है कि सब एक दूसरे को बता के ये कह रहे होते हैं आगे किसी को नहीं बताना। वो आगे 10 आदमियों को बताता है ये कह के कि आगे किसी को नहीं बताना, वो आगे 100 आदमियों को बता रहे होते हैं ये कह के कि आगे किसी को नहीं बताना। तो इसी तरह ये बात फैलना शुरू हुई और होते होते पूरे शहर में फैल गई, यहाँ तक कि वक़ाल निस्वतुन फिल मदीना, कुरान कहते शहर की औरतें कहने लगीं इमरातुल अज़ीज़, अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी है, तुराविदु फ़ताहा, अपने घर के एक लड़के को, फतह का इतलाक आमतौर पे गुलाम पे भी होता है कि अपने घर के एक मुलाजिम को, एक नौजवान लड़के को उसकी ज़ात से वरगला रही है। क़द शग़फ़हा हुब्बा, और ये लड़का इसके इस अजीज़ मिस्र की बीवी के दिल में इसकी मोहब्बत घुस गई है। इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन, हम समझते हैं कि ये खुली हुई गलती में पड़ी हुई है। क्या मतलब कि भाई रॉयल फैमिली की, एक शाही ख़ानदान की, इतनी ऊंचे ख़ानदान की इतनी खूबसूरत औरत है, तो उसका जो एक मैयार है यूसुफ उस मैयार पे नहीं उतरते। आज भी कोई ऐसा हो ना कि कोई बहुत ऊंचे ख़ानदान की कोई औरत आशिक हो जाए किसी मुलाजिम पर, तो इसको अजीब ही बुरा समझा जाता है कि उसको तो कोई बादशाह, कोई शहजादे पे आशिक होती, कोई इस तरह किसी पे आशिक होती तो बात समझ में भी आती है। बहरहाल वो कहने लगी इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन, हम इसको बहुत बड़ी गुमराही में समझते हैं। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, जब जुलेखा ने सुना कि औरतें मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं, शहर की औरतें, ज़ाहिर है उसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई। तो उसने जब उनका मकर व फ़रेब सुना कि मेरी बेइज्जती करने पर तुली हुई हैं, तो उसने सोचा कि भाई इनका अपने ऊपर से इस इल्ज़ाम को बरी करना चाहिए। उसने क्या किया, अरसलत इलैहिन्ना, सब की तरफ कासिद भेजा, दावत में बुलाया। व आतत लहुन्ना मुत्तकान व आतत कुल्ला वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, सबके लिए दावत अरेंज की और सबके हाथ में छुरी पकड़ा दी। वक़ालत खुरुज अलैहिन्ना, और यूसुफ से कहा कि आप इनके सामने से निकल के जाएँ। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, जब उन्होंने देखा है तो बहुत हैरान हुई, बहुत बड़ा समझा इस मामले को, और ऐसी मबहूत हुई है यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर कि फल के बजाय अपने हाथ जख्मी कर दिए उन्होंने। हाथ काटने का मतलब ये नहीं कि पूरे गिट्टों से अलग करके अलग कर दिए, मतलब ये कि हाथों को जख्मी कर दिया उन्होंने। ऐसी मबहूत हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर और कहने लगी हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, के इसका एक बामुहावरा तर्जमा अल्लाह की कसम से भी किया जाता है कि अल्लाह की कसम, यानी बहुत ताकीद के साथ कहा कि मा हादा बशरा, ये इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई आसमान से फरिश्ता है, और फरिश्ता भी आम मामूली नहीं, बहुत ही कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है जो आसमान से नाजिल हुआ है। तो ये इंसान नहीं हो सकता इतना खूबसूरत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ा मिला था ना, जैसे पैगम्बरों को मोजज़े मिलते हैं, तो हदीस में आता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा था वो हुस्न था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है कि मैं मेराज की रात यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आधा हुस्न दिया है, यानी इस कायनात में जितना हुस्न अल्लाह ने बांटा है ना, जो इंसानों में तकसीम किया है, उस पूरे हुस्न को जितना तकसीम किया उसमें से आधा अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया है। इतने ज़्यादा खूबसूरत और इतने ज़्यादा हसीन थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब इंसान तसव्वुर कर सकता है कि भाई कितने हसीन होंगे, यानी हम अगर गौर करें ना कि यार कैसे हो सकता है कि इतने कोई हसीन हो के सारी औरतें ही मबहूत होकर अपनी उंगलियां काट डाली उन्होंने, ये कैसे हो सकता है। देखिए इंसान की जो सोच है ना बहुत महदूद है। दुनिया में भी ऐसा होता है, हम किसी को समझ रहे होते हैं इससे ज़्यादा हसीन कोई हो ही नहीं सकता, फिर किसी और को देखते हैं पता चलता है कि उससे भी ज़्यादा इसमें हुस्न है। तो ये तो दुनिया में इसकी मिसालें मिलती हैं। तो ये एक मोजज़े के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न दिया था। तो कहने लगी ये इंसान नहीं है, ये एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, कैसी होशियार थी ज़ुलेखा। वो पहले ये भी कर सकती थी कि जो औरतें बातें बना रही हैं उनको एक लेटर लिखती कि भाई तुम इसको ना देखो कि वो मुलाजिम है, वो बेइंतहा हसीन है, बेइंतहा हुस्न जमाल अल्लाह ने उसको दिया है, ख़त लिख के उनको भेज देती। उसको पता था कि हुस्न को अल्फाज में डिफ़ाइन करना मुमकिन नहीं होता। तो मैं इनकी, और ये भी है
कि ऐसे वक्त में उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजारा है जब फलों को काटने के लिए वो तैयार थी, ताकि इनकी उंगलियां कटें, जख्मी हो, और फिर मैं बताऊं कि तुम एक नजर देखकर जिसको ऐसी पागल हो गई हो कि तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि तुम फल काट रही हो या हाथ काट रही हो, तो जो मेरे साथ रहा है और जो मुस्तकिल दिन रात में उसके ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, खाना पीना, उसके बातचीत का अंदाज, ये सारी चीजें देख रही हूं, तो मैं कैसी उस पर आशिक हो चुकी होंगी। तो इसलिए ऐसे मौके पे उसने फौरन कहा, जुलेखा ने, फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी, ये है वो जिसके बारे में लुमतुन्ननी फ़ीही, तुम मुझे मलामत कर रही थी, तो ये है वो। यानी बताओ, अब मलामत का बताओ कि अब ये मलामत बनती है कि नहीं बनती। वलक़द रावत्तुहु अन नफ़्सिही, और फिर खुद एतराफ़ किया कि मैंने इसको वरगलाने की कोशिश की है, मैं इस बात का इकरार करती हूँ और गोया कि मुझे इसमें कोई अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती। और फस्तासम, लेकिन ये बच निकला है। वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु, और चूंकि बदनामी भी हो चुकी थी, बदनामी से मेरी मुराद ये कि सब में ये बात लीक आउट हो चुकी थी कि उस पर आशिक है, और उसने दिखा भी दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि भाई ये मेरा इश्क जो है इसमें मैं मजबूर हूँ। तो अब बबांगे दोहल कहने लगी, वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु, अगर इसने मेरे साथ वो काम ना किया जिसका मैं इसको हुक्म दे रही हूँ, लयुस्जनन्ना, तो ज़रूर बिज़रूर इसको जेल में डाल दिया जाएगा, वला यकूम नम मिनस सागिरीन, और ये ज़रूर हो जाएगा रुस्वा लोगों में से। तो ये कितनी बड़ी आजमाइश थी, देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, कि ये पहले से भी ज़्यादा बड़ी आजमाइश आ गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। ऐसे मौके पे इंसान क्या सोचता है कि या अल्लाह, अब तो मैं मजबूर हूँ, पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे जेल में डाल देंगे, मैं कैसे वहाँ वक्त गुजारूँगा, और मुझे रुस्वा भी करेंगे, मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकलेगा, मैंने दीन की तबलीग करनी है, अगर मेरी इज़्ज़त ही ख़त्म हो गई तो मैं दीन की तबलीग कैसे कर सकूँगा। 20 किस्म के बहाने हो सकते थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम इनमें से किसी भी दबाव में नहीं आए, कोई लॉजिक पेश नहीं की, और अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि, ए अल्लाह, जेल मुझे ज़्यादा महबूब है उस बुराई से जिस बुराई की मुझे ये दावत दे रही हैं। और फिर अपनी आजिज़ी भी जाहिर की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। क्या मतलब है, अल्लाह मुझे इस बुराई से बचा ले, बेशक मुझे जेल ही जाना पड़े, लेकिन वइल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना, अगर तूने इनके मकर व फरेब को मुझसे दूर ना किया, तेरी तौफीक शामिल हाल ना हुई, असबु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं भी वो काम कर बैठूंगा जो जुहला का काम होता है, नासमझी का काम होता है। ज़ाहिर है गुनाह करके तो कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता, अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है, तो मैं वो काम कर लूँगा जो आलिमों का काम नहीं होता, जो अल्लाह की मारिफत जानने वाले होते हैं उनका काम नहीं होता, जो अल्लाह की मारिफत से जाहिल होते हैं उनका काम होता है, तो मैं भी वो कर लूँगा। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवाज़ो थी कि बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर साथ साथ अल्लाह से दुआ भी मांग रहे हैं। और ये भी हमें पता चलता है कि अब सिर्फ जुलेखा उनको गुनाह की दावत नहीं दे रही, बल्कि वो तमाम औरतें मिलके उस हज़रत यूसुफ पे दबाव डाल रही थी कि तुम, यानी माज़ अल्लाह, जो जुलेखा की एक हराम ख्वाहिश है उसको पूरी करो। ये इसलिए कि इससे इंसान पर दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे ज़्यादा प्रेशर किसी पर जिना का डाला नहीं जा सकता। एक तरफ इतनी हसीन तरीन औरत हो और दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल जवानी की दहलीज पे कदम रखे हैं वो हों, दबाव भी बहुत ज़्यादा और बुराई ना करने की सूरत में धमकियां बहुत ज़्यादा। ऐसी सूरत में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस गुनाह को अपने लिए हलाल नहीं समझा। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम मामूली सी बातों पे गुनाह को और बुराई को अपने लिए कैसे हलाल कर लेते हैं। तो और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं। वक्त चूँकि हमारा पूरा हो चुका है, ये 2 आयतें मैं मुकम्मल कर लेता हूँ। फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, अल्लाह कहते हैं हमने यूसुफ की दुआ को कबूल किया और उन्की तदबीरों को यूसुफ से दूर कर दिया, यानी यूसुफ को बुराई से बचा लिया, तौफीक दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई से बचने की। क्यों? इन्नहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है, वो अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयात, लेकिन क्या हुआ कि जो शाही महल के लोग थे, औरतें थीं, उन्होंने कुछ ऐसी निशानियां देखी जिसके बाद उनके लिए ये बात जाहिर हो गई कि इनको जेल में ही डालना पड़ेगा। वो निशानियां उलमा ने ये बयान की हैं कि बात चूँकि फैल चुकी थी और अब सबको तो नहीं, पूरे मिस्र को लाके जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकती थी ना कि देखो कितने हसीन है, मैं मजबूर हूँ। चंद बड़ी औरतों को तो लाके उसने ज़ियारत करा दी, लेकिन पूरे मिस्र में जुलेखा की बदनामी होने लगी कि ये अपने ग़ुलाम पे आशिक हो गई है और बुराई की दावत दे रही है। तो अब अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो जेल में ना डालते तो फिर इनकी बदनामी का ख़तरा था कि भाई अगर
बुराई यूसुफ की तरफ से है तो उनको सज़ा क्यों नहीं देते? तो बिल आखिर वो मजबूर हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को सज़ा देने पर कि अब हमारे पास यूसुफ को जेल में डालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको जेल में नहीं डालते तो फिर हमारी बदनामी है कि भाई एक बंदा अगर बेकसूर है तो उसको जेल में तुमने क्यों नहीं डाला। तो इसलिए उनके बाद ये निशानी जाहिर हुई, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कसूरवार नहीं है तो फिर हम इनको जेल में क्यों नहीं डालते। तो उनको कसूरवार साबित करने के लिए उनको बिल आखिर अपनी बदनामी से बचने के लिए उनको जेल में डालना पड़ा। थुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयात लयस्जुनुन्नहु, कि हम इनको ज़रूर भी ज़रूर जेल में डालेंगे हत्ता हीन, एक टाइम तक के लिए, ताकि ये मामला दब जाए और लोगों में ये शो हो जाए कि भाई केस चला था, मुकदमा चला था और यूसुफ अलैहिस्सलाम मुजरिम होना साबित हो गए थे और उनको जेल में डाल दिया गया था, ताकि इनकी इज़्ज़त ख़राब हो, हमारी जो रॉयल फैमिली की इज़्ज़त है उस पर आँच ना आए। और बिल आखिर इस बेस पे उनको जेल में